वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनर कैसे पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने एडुटेरिया की जो है करंट अफेयर्स जो है, देखिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टेट एग्जाम है, पीसीएस आने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एसएससी का भी, सीएचएसएल का मेंस होना है, और आगे चल के सीजीएल 2023 सभी फॉर्म फिल कर लीजिए। बैंकिंग के जो कुछ एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, सीयूईटी में बेहद इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फॉर्म प्ले करेगा, ठीक है। सीयूईटी का जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है, और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए भी देखिए, ये इनकी जो बुक है ये 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के लिए है, ठीक है। तो हम आपको और भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट भी कराएंगे। इसको हमने जो स्टार्ट किया था, देखिए हमारी पहली जो है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आइए आज से देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए दूसरा पार्ट पे क्या है, आइए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पहला फैक्ट ही देखिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में किया गया। कहाँ किया गया है? पुणे में। अगला, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य, बैंक के रेट पे, कौन है? केरला। भारत की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिए। कहाँ पे रखी गई है पहली वैदिक आधारशिला की आपकी वो रखी गई आधारशिला, वो उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में महाकालेश्वर है, ठीक है, उज्जैन में है आपका। चलिए आइए देखते हैं अगला। उत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बना है? देखिए नॉर्थ ईस्ट से है, क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला, भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे में। किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट आधार संयंत्र? इंपॉर्टेंट है, तिरुपति नगर निगम, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला संचालन वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी वैष्णव को, जो आपके रेल मंत्री भी, ठीक है। अगला, भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए केरला में ही होगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आपकी लिटरेसी रेट भी है। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण, बेहद इंपॉर्टेंट है, योगा डे आपका 5 जून को अब आने वाला है। तो मतलई गांव, जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं जो आप बिल्कुल अचंभित होंगे उनको देख करके, लेकिन आपके ऑप्शन में जब आएगा तो बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा। तो इसलिए आपको या ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं जो आपको हैरत में डाल दे, अच्छा ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगला, उपचार जो है उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश। तो उपग्रह संचार के लिए कौन किया? भारत ने किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है। और यहीं की आपकी जो जैकिंडा आर्डन थी, कौन थी? जैकिंडा आर्डन जो थी, वो यहाँ की महिला पीएम थी, जो माँ बनी थी ऑन ड्यूटी होते हुए, ठीक है। इससे पहले बेनजीर भुट्टो रह चुकी हैं, दूसरी ये थी, तो दूसरी ये थी और यंगेस्ट ये थी, 39 एज में बनी थी, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों को धूम्रपान पर किसने प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड ने लगाया है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश में शुरू करी गई है? चाइना में। विश्व की पहली संचालित हाइड्रोजन यात्री ट्रेन किसने शुरू करी थी की गई है? जर्मनी में। देखिए वो यात्री ये एशिया की है, वो विश्व की है, ये याद रखिएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। हमारा जियोग्राफी का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपको डिटेल वाइज सब कुछ बताया है। अगला अगला क्वेश्चन कौन सा है कि मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देते विश्व का पहला देश कौन सा है? मधुमक्खियों को टीका लगेगा, अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। अगला, संस्कृत में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम यनम, ठीक है। किस देश ने अपना पहला स्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया? स्कॉटलैंड। पाकिस्तान की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई थी? जॉयलैंड। और नॉटू नाटू को मिला हुआ है सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द अवार्ड, किसमें? ऑस्कर में। अब ये आपका है, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ किया गया है? वाराणसी से डिब्रूगढ़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की है? चाइना ने। भारत ने किस देश पर पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया है? बांग्लादेश। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गया है? तो मारिया ब्रानास मोरेरा, स्पेन की ही। इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्वेश्चन आपका। ग्लोबल 500 रिपोर्ट जो आती है उसके अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड अमेजन। हेनले पासपोर्ट 2023 में सबसे मजबूत पासपोर्ट यानी सबसे हाईएस्ट पासपोर्ट रैंक किसकी आई? जापान की आई। अगला, कौन कंपनी सबसे बड़ी
पवन सौर हाइब्रिड पावर की निर्माता बन गई है, अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं। किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेजेस कोष बढ़ाने की घोषणा की है? COP27। शर्म अल शेख, ये मिस्र में हुआ था, उसके अध्यक्ष शर्म अल शेख थे। ठीक है, अगला ये आपका जो है इतने फीट पर 15,256 फीट पर विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तासीगंग हिमाचल प्रदेश। अगला साइंस एंड टेक से कुछ क्वेश्चंस हैं। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद कैंट में। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम-एस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो भारत का पहला कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला इंट्रोजल कोविड-19 वैक्सीन नाम क्या है जिससे भारत बायोटेक ने विकसित किया है? इसका नाम है इनकोवैक। ठीक है, सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? आदित्य L1। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक, कौन सा? स्काई हॉक। फिर कौन सा? भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वायरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट किसका नाम क्या है? INS अरनाला। ठीक है, अगला आपका देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम उसमें बताएंगे। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास थल सेना किसके बीच हुआ? भारत और मिस्र के बीच। अगला खेलकूद से कुछ क्वेश्चंस हैं। पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में पहली महिला अंपायर भी बनी है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में T20 में। ठीक है, चलिए हम बताएंगे उनका नाम अभी क्या है, पहले इधर देख लेते हैं। पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी प्रेफार्ड बनी है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 200 में 4,000 रन बनाने पहले खिलाड़ी कौन बने हैं T20 में? विराट कोहली, इन्हें किंग कोहली के नाम से भी जाना जाता है। 9 अवार्ड्स इनके पास ICC के हैं। भारत का पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता? अंडर-19 का भारत ने जीता। भारतीय कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। और ये T20 वर्ल्ड कप भी आपका भी खेल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। भारत की तरफ से एक दिवसीय मैच में 5वां दोहरा शतक लगाने वाली युवा खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? शुभमन गिल। इससे सबसे पहले किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। देन आपको किसने लगाया था? वीरेंद्र सहवाग ने। दोनों एक ही ओपनर थे। ठीक है, सहवाग हो गए। फिर कौन लगाता है? फिर आपके लगाते हैं कौन? रोहित शर्मा 2 बार। और उसके बाद आपका कौन आता है? रोहित शर्मा 3 बार लगाया था। ठीक है, तीसरे चौथे ईशान किशन, याद रखिए काफ़ी युवा खिलाड़ी हैं। और उनसे युवा आपके कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये चौथे भारतीय हैं, ईशान किशन। याद रखिएगा इस नाम को, बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था शेरे बंगला स्टेडियम में। अगला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले दिन ही 500 मारने वाली इकलौती क्रिकेट टीम कौन बनी? इंग्लैंड की टीम। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा। इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ये बताया भी है। भारत के लिस्ट A क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? ऋतुराज गायकवाड़। इस टाइम IPL में इनका बोलबाला भी है। एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। स्काई बोला जाता है, स्काई हैज़ नो लिमिट। अगला देखिए, अब पर्यावरण से भी क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट है देखिए, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरुआत करने भारत का पहला राज्य, भारत का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु। करतनिया घाट आपको कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र कहाँ है? निर्माण किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। ओडिशा। ठीक है, भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी करी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम संगठन विज्ञान ने। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा, माउना लाओ। किस राज्य ने एलिफेंट डेथ सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क शुरू किया है? तमिलनाडु ने। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना उद्घाटन कहाँ किए गए? चंडीगढ़ में। ग्रीन क्लाइमेट फंड किसने शुरू किया? तमिलनाडु में। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा दी? तो उत्तराखंड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे कुछ शब्द आए थे आपके केंद्रीय बजट में।
तो अगर इसमें देखा जाए तो आप लोगों को ज़्यादा सभी पता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइफ। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, ठीक है। UIDF क्या है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। गोवर्धन आप सभी को पता है, ग्लेवेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। PM का नाम आप सभी लोगों को पता है, विकास भी आपको पता है, मिष्टी का जान लीजिए क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ओके, ठीक है। और आप जैम का जो है जन धन आधार मोबाइल, इम्पॉर्टेंट हैं ये। अब देखिए कुछ राष्ट्रीय महोत्सव हैं जो कहाँ कहाँ हुए, मनाए गए, ये इम्पोर्टेंट है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में, ठीक है। आदि महोत्सव न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई में। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उसका जो अगला संस्करण हुआ वो बीकानेर में हुआ, ठीक है। खजुराहो आपको पता ही है। अब ऑरेंज फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है, कोहिमा नागालैंड में बनाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका जो है गंगा सागर मेला, आप सभी को पता है। माघ मेला माघी आपको पता ही है। विज्ञान साहित्य महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, भोपाल में हुआ, ठीक है। फिर आपका आता है हॉर्नबिल, नागालैंड में मनाया जाता है, लोसार लद्दाख में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे हर बार, ठीक है। फिर आपका एक आता है संगाई मणिपुर, और आमोर फाल्कन मणिपुर, वांगला मेघालय। ये नॉर्थ ईस्ट के जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है, नुआखाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, उड़ीसा। सुंगमलीला मणिपुर, बातुकम्मा तेलंगाना, ठीक है, बातुकम्मा तेलंगाना। अब अगर कौन सा खारची महोत्सव, कई बार पूछा गया, त्रिपुरा में। अम्बुबाची और बैको महोत्सव आसाम, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिरुलिली मणिपुर, त्रिशूरपुरम केरला, माधवपुर मेला गुजरात और सरहुल झारखंड में। तो ये जो हमने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लिस्ट आपको एक बार जरूर रिकैप करके देख लीजिएगा। देखिए बजट आया था 2023 का बजट, हमने अपने आपको वीडियो 2023 के बजट का दिया भी था। आइए कुछ उसके जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट ध्यान लेते हैं। देखिए इसमें आपके बजट में कुछ कहा जाए तो कुछ खास नहीं है, अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है, चलिए मानते हैं भाई अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है। देख लेते हैं अमृतकाल के बजट में क्या है। ये पहला अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल कैसे है ये तो भगवान ही बताए इस टाइम कि अमृतकाल कैसे है इस टाइम। देखिए जो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो ये है, क्या अमृतकाल भारत एट द रेट 100 हमारी। देखिए चार जो इन्होंने वो बताए हैं, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है दीनदयाल उपाध्याय योजना के थ्रू, PM विश्वकर्मा विकास कौशल विकास योजना आपको लानी है, पर्यटन में संभावनाएं खोजनी, हरित विकास में। तो ये चार आपके बिंदु हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं अमृतकाल के बजट में। आपकी विकास दर कितनी बोली जा रही है, आपकी रहने का अनुमान है 7%। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 7%, ठीक है। अगला देखिए बजट का टोटल स्वरूप कितना है, 35.3 लाख करोड़, ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ आपको कितनी होनी है, 26, और पूंजीगत कैपिटल आपका कितना है, 18, ये याद रखिएगा दोनों। खर्च का अनुमान भी इतना रखा गया है, इसमें आपका रेवेन्यू यानी राजस्व खर्चा 35 और पूंजीगत इतना, ठीक है। अब देखिए इतना आपका अनुमान लगाया जा रहा है कि राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट कितना हो सकता है, 5.9% GDP का, ये एज ए फैक्ट याद रखिएगा। राजस्व घाटा 2.9% GDP का, ठीक। प्रभावी राजस्व घाटा ये आपसे पूछा नहीं जाता है, प्रभावी डिफिसिट आपसे पूछा जाता है तो 2.3% है। अगला अब देखिए इसमें जो है आपका राजकोषीय घाटा को इन्होंने बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है, 4.5% आपसे पूछा डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 6 मदें होती है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको बोरोविंग से इस बार मिल रहा है, ठीक है, फिर GST से मिल रहा है, फिर निगम कर से, फिर आयकर से, सबसे कम सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटीज से। अब रुपये कहाँ जाता है, देखिए सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में ही जाएगा, फिर करों में जाएगा, केंद्रीय, सब लास्ट में डिफेंस 8%, ठीक है। ये आपके 7 प्राथमिकताएँ आपसे पूछी अगर जाएँ तो समावेश सप्तऋषि की बात दिया गया है, तो ये भी आपके सप्तऋषि मॉडल पर दिया गया है। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ठीक। अब कृषि एवं सहकारिता के लिए अगर आप बात करें तो कृषि एवं सहकारिता के लिए यहाँ पे क्या है, इस टाइम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें श्री अन्न के नाम से बजट मोटे अनाजों को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे
पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं, ठीक है। पशुपालन और डेयरी करने के लिए 20 लाख करोड़, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला, स्वास्थ्य शिक्षा एवं कौशल वर्धन जो आपको दिया गया है, इसमें नर्सिंग कॉलेज 157 आपके बनने हैं। 2017 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है, ठीक है। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल के लिए नए, और एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट हम स्टार मार्क करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से जरूर देख के जाइएगा। अब अंतिम व्यक्ति तक पहुँच में क्या है कि 500 जो ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, उनमें आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन इसमें शुरू किया जाएगा, ठीक है। 740 एकलव्य मॉडल के इसमें स्कूल खोले जाएंगे। 38,800 अध्यापकों सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति भी इसमें बोली जा रही है, ठीक है। कर्नाटक में भद्रा परियोजना के रुपए दिए गए हैं, ठीक। भारत श्री के नाम से योजना चल रही। जेल में जो बंद निर्धन है, उनको जमात राशि में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी, ठीक है। कैदियों को छोड़ा भी जाएगा, ये भी है। प्राथमिकता में अवसंरचना निवेश में देखिए, ये है रेलवे के लिए बजट इन्होंने दिया है। UIDIF के लिए उन्होंने बजट दिया है। अगला, सक्षमता को सामने लाने के लिए देखिए कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म था IOGT, ये इसका नंबर 1 पे इन्होंने शुरू किया है। 3 उत्कृष्ट केंद्र इन्होंने स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति इन्होंने लाई है, नेशनल डाटा पॉलिसी, ठीक है, नेशनल। MSME में विवाद से विश्वास निपटाने के लिए लाया। 1 स्टॉप संसाधन डिजिटल लॉकर लाए हैं, और 100 लैब आपकी 5G के लिए बनाई जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, अगर प्राथमिकता देखी जाए तो हरित विकास को उन्होंने दी है, ठीक है। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, पीएम परिणाम योजना किसके लिए? रासायनिक उर्वरकों के लिए है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पीएम परिणाम योजना आपके लिए किसके लिए है? उर्वरकों के लिए, ठीक है। युवा शक्ति के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 योजना, इसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इतना काम होना है आपका। इसके लिए इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके शुरू किए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट्स हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो देखो, अपना देश का उद्देश्य से ये पर्यटन योजना शुरू करी जा रही है। इसे थीम पूछी जा सकती है आपसे। यूनिटी मॉल भी बनाया जाएगा, ठीक है। अब अगर टू द पॉइंट पे हम बात आएँ तो इतना पिछले मोबाइल फ़ोन का जो उत्पादन पिछले वर्ष में इतने रहा है, ठीक है, 31 करोड़ यूनिट तक पहुंचा है, ठीक है। 2014 से अब तक की उपलब्धियां भी इन्होंने बताई हैं कि क्या क्या किया हमने है। पीएम जनधन योजना में इतने बैंक खाते खोले गए, इतनी जीवन ज्योति योजना के लिए बीमा कवर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। किसान सम्मान निधि में कितना रुपये अब तक दिए गए, प्रति व्यक्ति दुगनी आय बता दी गई है, कितनी दुगनी आय हुई सभी जानते हैं, ठीक है। नई टैक्स की स्लैबें आई हैं, आप देखिएगा 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई भुगतान नहीं करना है। लेकिन अब देखिए 7 लाख तक कुछ नहीं है, लेकिन जो 3 से 6 है ये कि 7 लाख में नहीं आता है, तो 3 से 6 में 5% इन्होंने टैक्स लगा दिया है। 6 से 9 में 10%, 9 से 12 15, 15 से 12 20, 15 लाख से ऊपर 30% आप टैक्स देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या देखते हैं, खर्च योजनाएं बताई गई हैं। टॉप खर्च योजनाएं कौन रहेंगी? प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मनरेगा और प्रधानमंत्री पीएम किसान निधि। सबका बजट याद कर लीजिएगा। मदें कौन सी हैं? परिवहन पे खर्चा होगा, रक्षा पे, डिफेंस पे खर्चा होगा, ग्रामीण विकास, शिक्षा पे। शिक्षा पैसा लास्ट में ही रहती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ भारतीय सरकार ने आगामी जो लक्ष्य रखे हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए WHO ने कहा है कि काला अजहर, ठीक है, इसको 2023 तक ख़त्म करना है, जो ये वर्ष चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ख़त्म करना है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकरण करने का 2023 का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियों से जोड़ने का 2023 का लक्ष्य है। शून्य डीजल और नवीकरणीय ऊर्जा 2024, ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सबके लिए आवास मुहैया गया 2022 तक, देखिए पाया था, 2024 से बढ़ता ही जाएगा आगे। हर घर जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक फिर से बढ़ गया, 2022 था। सड़क दुर्घटनाओं का इंपॉर्टेंट है, 50% कम करना 2024 तक का है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 है, और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का इकोनॉमी का भी लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। दोनों इंपॉर्टेंट फेज पार्ट याद रखिएगा। ये ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक का है। टीबी वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, 2025 में गया है। एथेनॉल 20% यूज़ करना है पेट्रोल में, 20 2025। कोयला गैसीकरण 100% 2023।
2030 500 गीगावाट, 2080 जितने भी गीगावाट की योजनाएं हैं 2030 में ही रखी गई हैं। कार्बन उत्सर्जन में 2030 रखा गया है। मलेरिया से पूर्ण कब उन्मूलन कर लेंगे 2023 तक हम। HIV एड्स से भी 2023 तक रखा गया। ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया है, ठीक है। और ऊर्जा में आत्मनिर्भर के लिए 2047, तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा 2047। और मुंबई ने बोला है कि 2050 तक हम कर लेंगे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, और भारत ने बोला है 2070 तक। देखते हैं कौन पहले पूरा करता है। देखिए आर्थिक समीक्षा आती है, ठीक है, तो इसमें आपका अनुमान लगाया जाता है कितना GDP में वृद्धि होगी। तो अगर राजकोषीय घाटा देखा जाए तो GDP का 6.7% 2021-22 का था ये, और 23-24 में अगर माना जाए तो GDP में 6 से 6.8% की वृद्धि बोली जा रही है। चलिए अब देखते हैं। अब अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो लक्षित राष्ट्र हैं जो लक्षित राष्ट्र जो हैं आपके, वो निवल शून्यता कब तक कर लेंगे। भारत 2070 तक बोला गया है, चाइना 2060 तक बोला गया। यहाँ से इतने क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट वैसे आते नहीं हैं। अब भारत का स्थान अगर देखा जाए तो वैक्सीन में पहला है, दोपहिया में पहला है, दूध में पहला है। इस्पात याद रखिएगा क्योंकि इस्पात आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें दूसरा पार्ट हिस्सा है। मोबाइल में हम दूसरे पे हैं। अंडे में हम, ऑटोमोबाइल में देखिए हम तीसरे पे हैं, ठीक है। दोपहिया तिपहिया के लिए बात नहीं कर रहे, ऑटोमोबाइल सेक्टर की पूरी बात की जा रही है, ठीक है। मांस में हम 8वें पे हैं, विश्व व्यापार में हम 10वें पे हैं। चलिए अब अगर देखा जाए तो जो बेरोजगारी दर कई सारी विभिन्न एजेंसियों ने बताई है वो कितनी क्या रहेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हमने आपको सब बता दिया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था हमने सब बता दिया है आपको। बजट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, एक सेपरेट वीडियो भी हमने बजट जब आया था तब बताया था आपको, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं। NFHS के अनुसार भारत में जो कुल प्रजनन दर है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR की बात की जाए 2.0 है, और 2020 का भी 2.0 ही था। शिशु मृत्यु दर 35.2 है, जो कि 2028 पहले 28 थी ये, ठीक है। मातृ मृत्यु दर 97 है, यानी MMR, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो 41.9 है, ठीक है, 41.9 है। अब देखिए भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले FDI देश कौन से हैं। कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सिंगापुर कर रहा है, मॉरिशस कर रहा है, सेवाओं में UAE कर रहा है, व्यापार में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। UAE कर रहा है, सिंगापुर है। अब देखिए G20 की जो आपकी बैठकें हुई हैं, भारत में G20 इस बार होस्ट कर रहा है, तो देखिए कैसे कैसे आपकी जो बैठकें हुई हैं वो कैसे हो रही हैं, ठीक है। देखिए दिसंबर 2022 में इतनी सारी हुई हैं, ठीक है, तो इसमें पर्यावरण की आपसे पूछी जाती है, बेंगलुरु में हुई थी 2023 में, पर्यावरण समूह की, बेहद इंपॉर्टेंट है। मॉडल G20 बैठक फरवरी न्यू दिल्ली में ही होगी, आप सभी को। वित्त मंत्रियों की पूछी जाएगी, भी बेंगलुरु में हुई थी फरवरी में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपकी जो है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर की वर्किंग हुई थी जनवरी 2023 चंडीगढ़ में, ठीक है। और स्वास्थ्य समूह की कब हुई थी, जनवरी 2023 तिरुवनंतपुरम में। और पहली शेरपा की बैठक कब हुई, दिसंबर 2022 उदयपुर राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। देखिए BPSC में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे 2023 के, ठीक है, परीक्षा तिथि है, तो उसमें उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट में सब क्वेश्चन बताए गए थे। क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो हम उसको अब ध्यान नहीं देते हैं। हम आते हैं अब आपके, देखिए PCSJ में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आने की जिन्होंने संभावना लगाई थी, वो ये क्वेश्चन आपके देखिए आए हुए थे। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछे गए थे, किरेन गैबरगिन, याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए WHO में पारंपरिक वैश्विक, देखिए हमने आपको बताया था जामनगर में खोला गया था, पहले ही वीडियो में हमारे पढ़ा हुआ है। वयोमित्र नामक देखिए रोबोट इसरो ने बनाया था, ये आपको क्वेश्चन मिला था, ठीक है। रिमोट सेंसिंग देखिए बाइकोनूर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्माइल देखिए पूछा गया है किसकी योजना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखिए आपके आए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपके देखिए ये आपके राजस्थान के थे क्वेश्चंस, कुछ जो हाल ही में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए KBC में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो KBC से अगर आप देखिए तो हमने आपको देखिए महोत्सव बताया था, पूछा गया था। मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया था, DY चंद्रचूड़ देखिए इसमें आया हुआ है।
और महिला जयवर्धने को T20 में सर्वाधिक T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बना लिए हैं? विराट कोहली ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिलाओं को टाइम पत्रिका में हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया गया ईरान में, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। किसने जीता है T20 वर्ल्ड कप? इंग्लैंड ने, ठीक है। 3 नवंबर को देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का वो होता है, ठीक है। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को होता है। समानता दिवस 14 अप्रैल को। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को, ठीक है। समर्पण दिवस 11 और ये नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को ही शुरू किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को क्यों मनाया? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इस दिन गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, ठीक है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, और ये कुछ क्वेश्चंस देखिए जो आपके पूछे गए थे कि दामोदर मऊ जी को आपको पूछा गया है, कोंकणी में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कहाँ पूछा गया है? केबीसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2022 का ऑस्कर मिला, ठीक है। देखिए किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं, ठीक है? विल स्मिथ, तो ये किस सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता हैं, याद रख लीजिएगा। विल स्मिथ किसके फादर हैं, ठीक है। जून 2022 में संन्यास लेते समय किस क्रिकेटर के महिला एक दिवसीय में सबसे अधिक रन थे? मिताली राज, याद रखिएगा। 6 वर्ल्ड कप भी खेली हैं, ये भी याद रखिएगा, ये 6 वर्ल्ड कप, ठीक है। देखिए राकेश झुनझुनवाला का जो एयरलाइन का नाम था, पहली उड़ान अगस्त में उड़ी थी, क्या नाम था? आकाशा एयर। इनकी डेथ भी हो गई है इस टाइम, ठीक है। तो ये देखिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मीराबाई चानू देखिए ओलंपिक का क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये देखिए करंट अफेयर के लिए भी, करंट अफेयर जहाँ भी हर जगह पूछा जाता है, तो करंट अफेयर का ये ट्यूटोरियल का जो पार्ट है आपके लिए आगे और भी आएगा, तो इसको देखिए। और साथ ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स में से कुछ करंट अफेयर और अपने नोट्स से लेकर के आ रहे हैं, तो उसको भी देखिएगा। पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरी सीरीज चलेगी पीसीएस और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, और अगला बैच आपका वीडियो री एग्ज़ाम पे ही डेडिकेटेड है। पॉलिटिक्स क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, उसको देखिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।